अकेले रहने का हुनर रखिए, अपने और सपने कभी भी बदल सकते हैं। इंसान के बात करने का तरीका बता देता है कि उसकी जिंदगी में हमारी अहमियत क्या है। मुझे बेवकूफ बनना पसंद है, लेकिन यकीन जाने मुझे वो सब पता होता है जो आप समझते हैं कि मैं नहीं जानता। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचाना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं हैं। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। मसला ये नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस ये जाना सबनु समझ के की करना है, दिल में समझावा। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। जो मेरे काम नहीं आए, मेरे फोन में वे नंबर ब्लॉक पड़े हैं। चलो अच्छा है यार, हम किसी को अच्छे नहीं लगते। मेरे मरने के बाद कोई रोएगा तो नहीं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने हमारे अपने होते हैं। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब मत करना, बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी की घर की इज्जत बर्बाद मत करना। अब जो मन करेगा करेंगे वही, लोगों से ही सीखा है बदलना। अब बुरे हैं तो बुरे ही सही। दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए अपन नहीं पैदा हुए। जिसको अच्छा समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा दूर से राम राम। आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। हम सफर हंसाने वाला चाहिए, रुला तो जिंदगी भी रही है। जो पति अपनी पत्नी की बातों को हमेशा गलत बताता हो और दूसरों की बातों को हमेशा सही बताता हो, वो पति अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी में आग लगा लेता है। मैं वो समझदार हूँ जिसे सब पता है कि किसने मुझे कितना और कहाँ बेवकूफ बनाया। और रब्बा तेरी दुनियादारी सानू आई रास नहीं। कुछ औरतें शादीशुदा होने के बावजूद अकेली होती है। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो होता है, पर पति का साथ नहीं होता। ऐसी लड़कियों की जो गृहस्थी होती है ना, वो नरक से भी बदतर होती है। और वो कुछ कदम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि या तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर होती है या फिर उसके माँ बाप की इज्जत। लड़कियों को शादी से पहले लगता है कि पति का बहुत प्रेम मिलेगा, उनके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन शादी के बाद समझ आया हर लड़की के जीवन में पति का प्यार नहीं होता है, सिर्फ जिम्मेदारियां और एडजस्ट करने के लिए मजबूरियां होती हैं। लड़कियों को शादी से पहले लगता है, जब कोई शादीशुदा स्त्री ये कहती ना कि अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है, दुख सहने की शक्ति नहीं बची है, रिश्तों से मन भर गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बल्कि इसका ये कारण है कि उसको इतनी मानसिक यातना मिली है कि वो जिंदगी से हार। चलो अच्छा है यार, हम किसी को अच्छे नहीं लगते। मेरे मरने के बाद कोई रोएगा तो नहीं। अपनों ने कहा ये घर तुम्हारा नहीं पराया है। ससुराल को घर समझा, पर उन्होंने भी दिल से नहीं अपनाया। पति के दिल में घर ढूंढने की कोशिश की उसने, पर वहाँ भी प्यार की जगह दर्द ही पाया। अक्सर वो सोचती है आखिर मेरा घर कहाँ है, जबकि वास्तव में हर घर को घर तो उसी ने बनाया है। कुछ औरतें शादीशुदा होने के बावजूद अकेली होती है।
उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो होता है, पर पति का साथ नहीं होता। ऐसी लड़कियों की जो गृहस्थी होती है ना, वो नरक से भी बदतर होती है, और वो कुछ कदम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि या तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर होती है, या फिर उसके माँ बाप की इज्जत। हम सफर हंसाने वाला चाहिए, रुला तो जिंदगी भी रही है। परखोगे तो बहुत बुरी हूं मैं, और अगर समझोगे तो मेरे जैसी मिलेगी भी नहीं। जब मर्द को दूसरी औरत से प्यार मिलने लगता है तो उसे अपनी पत्नी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आने लगती है। बात कड़वी है मगर सच। अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता है तो बदलाव अच्छा है। मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया है। मेरे पीठ पीछे या आगे कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मैंने उसे अपमान समझना छोड़ दिया है। मुझे नहीं साबित करना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अगर किसी को ठीक लगती हूँ तो ठीक, नहीं लगती हूँ तो और भी बढ़िया। अब मुझे नहीं मांगनी बेवजह माफी, और ना ही मुझे महान बनना है। मुझे कोई समझे या ना समझे, मैं खुद को समझने लगी हूँ। नहीं रहा मुझे महफिलों का शौक, अब मैं खुद को पर्याप्त लगने लगी हूँ। लोगों को तो सब गलत ही लगता है, इसलिए मैंने वो करना सीख लिया जो मुझे सही लगता है। जब मैं अपनी ही लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुआ करती थी तो लोग मुझे बेवकूफ बोलते थे। अब खुद को आगे कर लिया तो भी बड़ी दिक्कत है। किसको कहाँ दिक्कत है ये उनकी दिक्कत है। कोई मेरा सम्मान करे या ना करे, मैंने खुद को ज्यों का त्यों स्वीकार लिया है। बात अहम या वहम की नहीं है, लेकिन अब मुझे अपनी